तो आपको सिचुएशन को रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना। आपको सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट को देना है। इसमें आपको एक तो आपको हमने अभी बताया कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो SRT का है, सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट का, उसमें हमने आपको थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बताया। अब हम आपको वो मेथड बताएंगे जिसके ज़रिए से आपने प्रैक्टिकली उसको बरूए कार लाना है। उसमें आपका जो माइंड मैनेजमेंट, जिसको माइंड कहते हैं, वन ऑफ दी, ये 5 M's पर बेस्ड है, 6 M है। इसमें मैन है, मटेरियल है, मेथड है, माइंड है, मनी है, और जो है वो ये चीज़ें जब आप इसको इकट्ठे करके तो आप इसके ऊपर एक रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम आपसे ये बात पूछते हैं कि आपकी फीलिंग्स और आपके रिस्पॉन्स का कौन ज़िम्मेदार है? आप किसको समझते हैं कि जो सोच है आपकी और ये जज्बात हैं, इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन ज़िम्मेदार है? आप, लोग या सूरत हाल? अगर आप ये समझते हैं कि जो सूरत हाल है या दूसरे लोग वो मेरे इस रिस्पॉन्स के ज़िम्मेदार हैं, तो यकीनन ये बात आपकी जो सेल्फ़ अवेयरनेस और सेल्फ़ मैनेजमेंट है उसके लिए ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि अगर आपके जज्बात और आपके जो सोच है उसका ज़िम्मेदार सूरत हाल है, सिचुएशन है या अदर पीपल हैं, तो फिर ये एक क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन है आपकी सक्सेस में। इसीलिए आप अगर इस बात को इस तरह समझें कि जितनी भी सिचुएशंस हैं ये नॉट एज़ पर यूर एक्सपेक्टेशंस हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो सूरत हाल हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हों। अगर सूरत हाल आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं तो इसका मतलब है कि आप जो सिचुएशंस हैं, यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस। अगर सूरत हाल जो है, सरकमस्टांसेस जो हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरते, सिचुएशंस क्रिएटेड जो है, जो सिचुएशन है वो तो है दुनिया में, तो जो है जो कि दुनिया तनू और कश्मकश में है, आजमाइश में बनाई गई, तो यहाँ पे तो कदम कदम पर इम्तिहान है। तो यकीनन जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट्स जो है वो आपके रिएक्शन से नहीं, वो आपकी चॉइस से पर मबनी होनी चाहिए। अगर वो आपकी चॉइस पर मबनी नहीं है और ये जो सिचुएशंस हैं ये तो चल रही हैं, आप देखना तो ये है कि आपने उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्स क्या किया। कौन है क्रिएटर? आप खुद क्रिएटर हैं अपनी सिचुएशन के, लोग क्रिएटर हैं या सूरत हाल? अगर आप समझते हैं कि जी जो लोग हैं वो क्रिएटर हैं मेरी इस सूरत हाल के, तो फिर भी आप गलत हैं। अगर आप सूरत हाल को कहते हैं कि जो हालात वाक़यात थे वो ऐसे हैं कि वो मेरे लिए वो जो मेरे रिस्पांस को डेवलप करते हैं या रिएक्शन को डेवलप, तो फिर भी गलत है। आप इसको इस तरह समझ लें कि 3 पीपल हैं, देयर आर 3 or 4 पीपल्स को हम सेम सिचुएशन देते हैं, वुड दे रिएक्ट द सेम वे? क्या वो एक सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे? आप इसका जवाब ज़रूर दीजिए कि वो जो 3 लोग हैं, एक ही सूरत हाल उनको दी गई, तो अगर तो वो तीनों एक ही सूरत हाल पे बात करते हैं उसी तो फिर तो हम ये बात कहेंगे कि द स्टिमुलस या जो सिचुएशन है वो क्रिएट करती है सूरत हाल को। सिचुएशन जो क्रिएट करती है आपके इमोशन को, आपकी सोच को, अगर तीनों का सेम हो तो। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। एवरीवन रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली, क्योंकि जो भी बंदे हैं उनके अपने मेरिट्स हैं, अपने डीमेरिट्स हैं, उनका अपना माइंड है। उस माइंड की जो तीनों कंपोनेंट पे हमने बात की थी, जो इड, ईगो और सुपर ईगो, उसके मुताबिक जो थिंकिंग फैकल्टी ऑफ सेल्फ है, माइंड है, जो सोचने का काम करता है, तज्जिया करने का काम करता है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि जो 3
जो लोग हैं वो एक सिचुएशन को देखें और सेम रिएक्शन दें, दे रिएक्ट डिफरेंटली, it means that someone, the creator of his or her emotions or thoughts. तो इसी तरह the same me, मैं, all respond the same situation differently with different time. इसमें दूसरी जो इक्वेशन बनती है, एक तो ये है कि एक सूरत हाल है, एक सूरत हाल के ऊपर हर शख्स का जो रिस्पॉन्स है वो मुख्तलिफ है, यकीनन है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तनू है, वैरायटी है, दुनिया में सोच में भी वैरायटी है। इसी तरह और उनका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें वो थिंक करते हैं, जिसमें वो रिस्पॉन्स करते हैं या रिएक्ट करते हैं, जैसे हमने आपको बताया, इमेजिनेशन, सेल्फ अवेयरनेस, पास एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट विल और इमेजिनेशन। तो ये जो 5 चीज़ें हैं ये तो हर बंदे के डिफरेंट है। उसके बाद फिर उनका इड है, ईगो है, सुपर ईगो है, माइंड है, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है। ये एक निज़ाम के तहत वो प्रोसेस कर रहा है। तो सूरत हाल एक, देखने वाले मुख्तलिफ और उसका रिस्पॉन्स भी मुख्तलिफ, यकीनन मुख्तलिफ है। तो जब ये मुख्तलिफ है तो फिर मुझे ये देखना है कि मैं जो है एक वक्त पर खुश हूँ, हो अगले दिन उसी वक्त पर क्या मैं दोबारा फिर दुखी हूँ? ऐसा नहीं। यानी कि आज आप बहुत खुश हैं तो कल उसी वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, यकीनन मुख्तलिफ होगी। अगर आप किसी से कल लड़े हैं तो आज हो सकता है आप ना लड़ें। तो इसलिए वट एवर यू क्रिएट इन टर्म्स ऑफ योर थॉट, योर वर्ड्स, फीलिंग्स, बिहेवियर, एंड जस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू क्रिएट या आई क्रिएट my thoughts, I create my feeling, I have the choice what to create. यही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट बात है। आपको ये तयन करना है, ये चॉइस करनी है कि मैं जो सिचुएशन है, थॉट है, उसका खुद क्रिएटर हूँ, क्योंकि हर शख्स अपने थॉट का खुद क्रिएटर है। तो अजीज़ा ने ग्रामी, SRT सिचुएशन रिस्पॉन्स टेस्ट, इस टेस्ट में जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है, द कैंडिडेट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव आउट स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन सक्सेसफुल, अनफेमिलियर एंड रियल लाइफ सिचुएशन। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो कैंडिडेट है उसको इस टेस्ट में, इसमें रिस्पॉन्स में स्पॉन्टेनियस, जैसे हमने पहले भी बताया, चीज़ों को आपको मगअप नहीं करना, आपको नेचुरल रिस्पॉन्स देना है, फर्स्ट थॉट उसके ऊपर। चूँकि ये टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है, इसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन को आपने बड़ा कंसाइज और टू दी पॉइंट बात करनी होती है। तो इसमें जो एक्सपेक्टेशन है जो ISSB बोर्ड की, उसमें स्पॉन्टेनियस एंड इंस्टिंक्टिव, आपकी जिबिल्लत के मुताबिक आपने इसको जवाब देना होता है। और ये जो है स्ट्रेसफुल, अनसर्टेन और अनफेमिलियर सिचुएशन ऑफ डे टू डे लाइफ होता है, ये रियल लाइफ की सिचुएशंस होती हैं। इसमें जो आपने अपने डे टू डे अफेयर्स हैं रोज़मर्रा के, उसके अंदर आपको सूरत हाल दी जाती है। उस सूरत हाल पे एक बड़ा ही महदूद वक्त, प्रेशर ऑफ टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कंस्ट्रेन ऑफ द टाइम, आपको महदूद वक्त के अंदर आपको एक रिस्पॉन्स देना होता है। वो क्लोज टू योर एक्चुअल रिएक्शन है, जो आप अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली ऐसा बिहेव करें। तो इसके लिए आपको ये बात समझनी है कि ये SRT है, ये ST मैरे ने नीड प्रेस थ्योरी में ये बनाई थी। और ये TAT की जो 3 स्टोरीज़, पिक्चर स्टोरीज़ जिसको आप कहते हैं, उसका बानी भी ये था। और ये इसमें जो सिचुएशंस हैं एम्बिगुअस होती हैं इन नेचर, और इसमें ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है। आप जितना नेचुरल रिस्पॉन्स करेंगे उतना ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि देयर आर नो बेस्ट आंसर्स, कोई इसमें बेहतरीन जवाब नहीं होता। कैंडिडेट जो हैं अक्सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जो कि आजकल ISSB में इस बारे में कहा भी जा रहा है, आपके सोशल मीडिया को
जो जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं, चूँकि हम आपको जो एक्चुअल लाइफ के पैरामीटर्स के ऊपर गाइड करते हैं। हम कभी भी ये नहीं चाहते, चूँकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, कौमी मफाद की बात है, हम ISSB को किसी सूरत भी क्रैक करने की इनकरेज नहीं करते। हम आपको ये मौका देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, चीज़ों को इन डेप्थ सीखें और सीखने के बाद उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप एक अच्छे फ़ाल और मुहिब्बे वतन शहरी बने और रियासत के वफ़ादार रहें। तो यकीनन देयर आर नो बेस्ट आंसर्स, इसका कोई बेहतरीन जवाब नहीं होता, इसलिए किसी के भी रिस्पॉन्सेस को आप लोग बिल्कुल भी मगअप नहीं करें। ये आपकी जो कैंडिडेचर है उसके लिए डेंजरस है और आपकी अपनी शख्सियत के लिए डेंजरस है। आप अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस को बेहतर करें, अपने पे गौर, अपने साथ बैठें, गुफ्तगू करें अपने साथ, अपने आप को देखें, अपने आप को सुने, अपने अंदर को सुने। आप नमाज़ पढ़ें खुशू वज़ू के बाद, उसके बाद अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह का ज़िक्र करने के बाद आप अपने साथ बातचीत करें खामोशी से, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गौर व खोज करें। अपने जो रवैये हैं, गुस्से की हालत में आपका क्या रवैया है, जज्बाती तौर पे आप क्या बात करते, तो उसको देखें। तो द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मैनर डिज़ायर्ड बाय द आर्म फोर्सेस। जो आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है, डिज़ायर्ड है, क्योंकि जो मुसल्लह अफवाज हैं उसके अंदर जो आपके डे टू डे अफेयर्स हैं, आप सारी जो मिलिट्री लाइफ है उसके अंदर आप किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना, जो इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स है, इन द फॉर्म ऑफ कोई भी जो अबनॉर्मेलिटीज़ है, उसके अंदर आपको बिहेव करना होता है। आपको अपनी यूनिट लाइफ में, अपने जो ट्रेनिंग लाइफ है, आपको पूरी ज़िंदगी में जो मिलिट्री फ़ौजी ज़िंदगी है, सिपाहगरी की जो ज़िंदगी है, उसके अंदर आपने अपने आप को ये साबित करना था। क्योंकि सूरत हाल से आपको, अगर तो आप हर सूरत हाल पर रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली इससे प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, ये तो बड़ा ख़तरनाक प्रोफेशन हो जाएगा फिर आपके लिए। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस को अपने ऑप्शंस के ज़रिए से 1 2 3 4 बेस्ट ऑप्शन, फिर आप अपने डिसीजन जो है उसको बरूए कार लाएंगे। डिसीजन तो आपको करना है, मिलिट्री लीडरशिप में तो डिसीजन के बगैर तो मिलिट्री लीडर नामुकम्मल होता है। तो यकीनन जो है आपको जो प्रैक्टिकल सिचुएशन को वो हैंडल करना है, डिज़ायर्ड बाय द आर्म फोर्सेस, उनकी ख्वाहिश के